राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 श्री राम जय राम। सियावर रामचंद्र की जय। आप लोग सुन रहे थे उत्तरकांड अंतर्गत रामचरितमानस में काकभूषण जी जीवन का श्रेष्ठ कर्तव्य क्या है, सार तत्व क्या है, हमें क्या करना चाहिए, ये समझाते हैं। गौड़ जी को कहते हैं राम भजन करो। राम क्यों भजन करना चाहिए? ना श्री राम जी ऐसे सामर्थ्यवान है कि जो छोटे से छोटे प्राणी मशक को ये ब्रह्मा कर सकते हैं, और बड़े से बड़े प्राणी ब्रह्मा को भी ये मशक कर सकते हैं। ऐसे महान सामर्थ्य वाले को भजन करो। मशक ही करही बिरंची प्रभु, अजही मशकत हीन, अजही मशकत हीन। अस समर्थ रघुनायक ही, अस समर्थ रघुनायक ही। भजही जीवते धन्य, अस समर्थ रघुनायक ही। भजही जीवते धन्य। ऐसे समर्थवान रघुनाथ का जो भजन करता है ये धन्य हो जाता है, ऐसा ये कह रहे हैं। अतः बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। देखिए मशक भी कभी ब्रह्मा भी हो मशक भी किसी जन्म में ब्रह्मा भी हुआ था, और ब्रह्मा भी किसी जन्म में मशक हुए थे। ऐसा प्रमाण जो मिलता है कि आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनोऽर्जुन, मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। आ ब्रह्म भुवना लोका, ब्रह्मलोक पर्यंत सभी पुनरावर्तिन अर्जुन, उनको नीचे पतन होना पड़ता है। तो ब्रह्मा भी मशक हो सकते हैं। तो देखिए अनंत जन्म से हम जीव इस संसार में 84 लाख योनियों में पड़े हुए हैं, दुर्गति सहते हैं, दुर्गति सहते भी आ रहे हैं, दुख
निवृत्ति का उपाय न करना, कैसे दुख निवृत्ति हो जाए, ये उपाय हम नहीं करते, भक्ति भी नहीं करते, और आज तक इसीलिए हम मुक्त नहीं हुए। अतः ऐसा समर्थवान प्रभु का आश्रय लिया जाए कि हमारे सुख मिले, मुक्ति मिले, हमारे जीव का उद्धार हो जाए। और ये एकमात्र ही उपाय है श्री राम जी का भजन करना। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। जो राम जी इतना ही बड़े हैं, अगर उसने हमारे हाथ पकड़ लिया तो हमारे जीवन धन्य हो जाएगा। जैसा कि एक लाठी, दंड को भगवान विष्णु ने पकड़ लिया तो जब भगवान वामन अवतार में ब्रह्मलोक तक ये बढ़ते गए, तब ये दंड भी, हाथ में जो लाठी था, ये भी बढ़ते गया। तो ऐसा सामर्थ्यवान बड़े लोगों का शरण में जाना चाहिए। अगर ये हमारे हाथ पकड़ ले तो हमारे जीवन धन्य हो जाए। तो गोस्वामी जी कहते हैं दोहाबड़ी में, बड़े बड़ो गहे ते होत बड़, बड़ो गहे ते होत बड़, जिमि बामन कर दंड, श्री प्रभु के संग वो बढ़े गए अखिल ब्रह्मांड, गए अखिल ब्रह्मांड। इस बात पर शंकर भगवान जी का जो मत है, सुनिए। ऐसे बड़े लोग का आश्रय लेने में कोई संशय करना नहीं चाहिए। तुरंत इनका आश्रय ले जाना चाहिए, इनका शरणागति में आ जाना चाहिए, शरणागत में आ जाना चाहिए। तो शंकर भगवान जी का इसमें मत है कि ये कहते हैं जो सब प्रकार संशय त्याग करके जीव ऐसे सामर्थ्यवान प्रभु को भजन करते हैं। सामर्थ्यवान कैसा? ना मशक ही कर रही बिरंची और बिरंची को कर रही मशक। ऐसे सामर्थ्यवान प्रभु को जो भजता है ये धन्य हो जाते हैं। ये शंकर भगवान जी का मत है। सुनिए, और ये बात शंकर भगवान जी उमा जी को कहते हैं, जो राम जी का भजन करते हैं वही लोग केवल धन्य होते हैं, ये बात नहीं। इनका कुल भी धन्य हो जाता है, इनका देश भी धन्य हो जाता है। सो कुल धन्य उमा सुनु, सो कुल धन्य उमा सुनु, जगत पूज्य सुपुनीत, श्री रघुवीर परायण, जेहि नर उपज विनीत। तो जीव का प्रवीणता यह है कि, प्रवीणता क्या है ना? पांडित्यता, पंडितगिरी ऐसा है कि ये सब संशय त्याग कर श्री राम जी का भजन करें। इसमें ही इनका जीव का प्रवीणता है, नहीं तो यह अप्रवीण अर्थात अत्यंत मूर्ख ही है। जो राम जी का भजन न करता यह अत्यंत
मूर्ख, अप्रवीण अर्थात मूर्ख है और ये कुछ नहीं जानता। इंजीनियरिंग पाठ पढ़ो, डॉक्टरी पाठ पढ़ो, बीए करो, एमए करो, एमफिल करो, जितना पढ़े भी है, पढ़ा भी हो, लेकिन इनको मूर्ख ही कहा जाता है जो राम जी का भजन न करे। ये अप्रवीण गोस्वामी जी कहते हैं, जिसने जान कि जीवन श्री राम जी का भजन न किया, इनको तत्व से जान न लिया, ये क्या जाना है? कुछ भी नहीं जाना है। जान की जीवन जान जानना, जान की जीवन जानन, जान्य तो जान्यो कहा है, जान तो जान्य कहा है। ये क्या जाना है? कुछ भी नहीं जाना, अगर ये राम जी को नहीं जाना। जान्य तो कहा है, जनावत क्या है? श्यावर रामचंद्र की जय। तो यह सिद्धांत है कि मसक ही करही बिरंची प्रभु, अजही मसकत हीन, अस समर्थ रघुनायक ही, भजही जीवत धन्य, भजही जीवत धन्य। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। देखिए, मशक ही करही बिरंची और बिरंची को करही मशक, ये जो सिद्धांत कहे, इसका भाव है कि बड़ा को श्री राम जी छोटा कर सकते हैं और छोटा को भी बड़ा कर सकते हैं, अज्ञानी को ज्ञानी कर सकते हैं और ज्ञानी को भी बड़ा मूर्ख भी कर सकते हैं। ऐसा ये जो चाहें इनके इच्छा पर ही निर्भर है, ये जैसा चाहें हमें ऐसा ही कर सकते हैं। राम जी ऐसे सामर्थ्यवान। तो देखिए, एक उदाहरण आपको बताता हूँ। नारद, इनका परिचय क्या है? नारद विष्णु भगत पुनि पुनि जानी, नारद विष्णु भगत पुनि जानी। तो ये है विष्णु भक्त और महान ज्ञानी नारद मुनि। तो इनको भी, ज्ञानी को भी अज्ञानी करा दिया श्री राम जी। आप जानते हैं जो बालकांड में नारद मोह प्रसंग आप सुनते हैं, तो इसमें बताया गया कि देखिए, प्रभु के इच्छा से नारद मुनि के अंदर मन में विश्वमोहिनी राजकन्या को ब्याह करने के लिए मन में आया। तो इसलिए ये प्रभु का रूप मांगे, लेकिन प्रभु ने इनको बंदर का रूप दे दिया और छल करके राजकन्या को वे ही ले गए। तो इस पर नारद मुनि क्रुद्धित हो गए। जो विष्णु भगत और ज्ञानी थे इतना बड़े, अभी ये जो दिन रात विष्णु भगवान की स्तुति करते थे, अभी ये गाली देने लगे विष्णु भगवान को। तो ये क्या अज्ञानता नहीं है? तो ये कैसा गाली दिए? नारद मुनि कहे कि देखो, आज तक मैं सबको आपके प्रशंसा के बारे में प्रवचन करके बताने आया हूँ, लेकिन अब से मैं आपके निंदा ही निंदा करूँगा,
समुद्र मंथन में आप असुरों को मध्य देकर ठगे थे, देवताओं को दिए थे अमृत, शंकर भगवान को विष पान कराए थे, और आप असली चीज लक्ष्मी जी को साथ ले गए। ये सब बात मैं जानता हूँ। अभी इसके बारे में ही आपके ठगने का जो स्वभाव है, इसके बारे में ही अब से प्रवचन करूँगा। असुर सुरा, सुरा अर्थात मध्य, असुर सुरा विष शंकर ही आपुरमा मणि चारु, स्वार्थ साधक कुटिल तुम सदा कपट व्यवहार, सदा कपट व्यवहार। आप कुटिल है, कपटी है, ऐसा मैं सब जगह में प्रचार करूंगा। इसके बाद क्या हुआ? विष्णु भगवान दर्शन दिए और अपने माया को ये उठा आकर्षण कर लिया। तो तब इनके पास वहाँ न लक्ष्मी थे, न राजकुमारी विश्वमोहिनी भी थे। तब नारद मुनि श्री भगवान के चरण में पड़ गए और बोले कि प्रभु मुझे क्षमा करो, मैं आपको कितना गालियां दिया, मेरे अपराध को क्षमा करो। और मैं आपको अभिशाप भी दे दिया कि तुम मुझे जैसे ठगा है, जैसे मुझे नारी विरह में ये रुलाया है, ऐसा भी आपको रुलाना पड़ेगा और आपको मनुष्य जन्म लेना पड़ेगा। ऐसा जो बहुत कुछ आपको अभिशाप में दे दिया, तो ये बात मेरा झूठा हो जाए। आप तो सर्वसमर्थ है, मेरा बात को झूठा न कीजिए, झूठा कर दीजिए। मेरे मुनित्य अगर चला भी जाए तो कोई बात नहीं, मुझे नरक गति हो तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरा बात को झूठा कर दीजिए। तो भगवान ने कहा, क्या कहा? ये तो कहे, मृषा हो मम, मृषा अर्थात मिथ्या हो जाए, मृषा हो मम श्राप कृपाला। तो विष्णु भगवान का ये मृषा नहीं हो सकता, ये शाप अवश्य है। मैं मनुष्य जन्म लूंगा और नारी विरह में रोऊंगा। तो क्यों? न मम इच्छा कह दीन दयाला, मम इच्छा कह दीन दयाला, श्री राम जय राम, जय जय राम। तो ऐसा इतना बड़ा नारद मुनि को अज्ञानी कर दिए, और ये जब अज्ञानी हो गए, तब जब ये श्राप देने जा रहे थे, तब इनको कुछ भी ज्ञान नहीं रहा। जो निरंतर राम नाम जप, जो भगवान का नाम जप रहे थे, अब ये जप नहीं रहे हैं। तो क्या सोच रहे हैं? भगवान के बारे में सोचना और इनके नाम को जपना ये छोड़कर किस तरह मुझे राजकन्या मिलना चाहिए, मिलेगा, इस बात को ये सोच रहे थे। जप तप कछु न होइते ही काला, जप तप कछु न होइते ही काला, हे विधि मिलही कवन विधि वाला, श्री राम जय राम। तो ऐसे ज्ञानी मुनि को भी अज्ञानी करा दिया। तो ये प्रभु का इच्छा पर ही संसार चलता है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।
तो चाहे ज्ञानी को अज्ञानी कर सकते हैं, अज्ञानी को भी ज्ञानी कर सकते हैं। और एक बात सुनिए, ये बलवान को बल को क्षीण कर सकते हैं, और जिनका बल कम है इनको भी बल दे सकते हैं। देखिए, और एक बात आपको कहता हूं, जब अंगद जी भगवान के दूत बनकर रावण के पास सभा में गए थे, तब क्या हुआ था? जब रावण ने श्री राम जी का निंदा किया, तब अंगद जी बहुत क्रोधित हुए और अपना पांव रोप लिया और प्रतिज्ञा कर लिया कि देखो, तुम्हारे पास जितना वीर है, अगर कोई मेरा पांव को उठा सकेगा तो मैं श्री राम जी के अम्बासडर होकर, इनके दूत बनकर मैं जो आया हूं, मैं एग्रीमेंट करता हूं कि जो मेरे पांव को हटा लेगा, मैं राम जी की तरफ से कहता हूं, मैं यहां सीता को हार लिया ही समझो, और हम वापिस जाएंगे। कितना बड़ा प्रतिज्ञा किया, किसके बल पर? राम जी के समर्थ पर इनका इतना भरोसा था कि ये ऐसा भी प्रतिज्ञा कर लिया। तब क्या हुआ? सबने सोचा कि अरे, इतना सुविधा से, अगर सहज उपाय से सीता हमें मिल जाए और युद्ध बंद हो जाए, शत्रुता बंद हो जाए, तो ये बहुत अच्छा है। तब सभी वीर उत्साह लेकर मेघनाद के समान कोटि कोटि वीर यहाँ आए और अंगद जी के चरणों को उठाने लगे, तो ये नहीं उठ सका, तिले मात्र हिल भी नहीं सका। तब सभी ने हार कर, लज्जित होकर, माथे नवाकर जाकर अपने अपने आसन में बैठ गए। इंद्रजीत समकोटि शत योद्धा उठे हरसाई, इंद्रजीत समकोटि शत योद्धा उठे हरसाई, झपटहि तरहि न कपि चरण, झपटहि तरहि न कपि चरण, पुनि बैठहि सिरुनाई, पुनि बैठहि सिरुनाई। तो इसके बाद रावण क्या करे? ये अपने आप आ गया और अंगद जी के चरण उठाने को जब उद्यत हुए, तो अंगद जी इसको बोले, अरे तू छूना मत, मेरे पद छूने में तेरा उद्धार नहीं हो सकता। मम पद गहे न तोरी उबारा, मम पद गहे न तोरी उबारा। तो किसका पद पकड़े तुम? पकड़ना चाहिए तो गहसी न राम चरण सठ जाई, गहसी न राम चरण सठ जाई। तो मुंह नीचा करके लज्जित होकर जाकर अपने आसन में बैठ गया। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। गए सिन राम चरण सठ जाई, सुनत फिरा मन अति सकुचाई। श्री राम जय राम
जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। बोले सियावर रामचंद्र की जय। और एक प्रसंग सुनिए। राम जी कैसे छोटा को बड़ा और बड़ा को छोटा कर सकते हैं, और इनके इच्छा से ये सब बात होता है। अब आइए सुंदरकांड में तो प्रसंग आता है हनुमान जी। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। हनुमान जी को श्री राम जी ने कहा, हे हनुमान, तुमने मुझे मेरे ऊपर जो उपकार किया, सीता जी को ढूंढकर इनका समाचार मुझे दिया, इसके लिए ये उपकार के बदला मैं कर नहीं सकता। मैं तुमसे उऋण हो गया और उऋण ही रह जाऊंगा। सुनो कपि तो ही उऋण में नाही, सुनो कपि तो ही उऋण में नाही, देखऊं करी विचार मन माही। श्री राम जय राम, प्रति उपकार करऊं का तोरा, प्रति उपकार करऊं का तोरा, सनमुख होई न सकत मन मोरा। श्री राम जय राम। तो हनुमान जी ने कहा, प्रभु मैं तो कुछ नहीं किया, तो कुछ नहीं किया, लेकिन तुमको बताना पड़ेगा। राम जी कहते हैं तुमको बताना पड़ेगा। कि क्या बताना पड़ेगा? कहू कपि रावण पालित लंका, कहू कपि रावण पालित लंका, केही विधि दहेऊ दुर्गति बंका। श्री राम जय राम। रावण पालित लंका में, रावण के उपस्थिति में तुमने लंका नगरी को कैसे जला दिया, बताओ। तब हनुमान जी के, मैं तो लंका नगरी जलाया नहीं ना, कौन जलाया? तो ये कहते हैं, देखो लंका नगरी को जलाने का प्लान, योजना किसने बनाया था, पहले मुझे कहिए प्रभु। श्री राम जी के, तुम बताओ। तो ये कहे, तो हनुमान जी कहे, लंका नगरी का दहन करने का योजना ये आपने ही किया है ना। कैसे? क्या आपने त्रिजोटा को सपनों में नहीं बताया कि सपने मानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी ना। ठीक। तो असुरों को संहार करना और अशोक वाटिका ध्वंस करना पड़ेगा, लंका नगरी जलाना पड़ेगा। ये सब प्लान आपने ही बनाया था, जो मुझे इस संवाद को त्रिजटा के द्वारा सपनों में आपने मुझे सुनाया। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तो हनुमान तो भगवान पूछते हैं,
तो तो आपने कहा है कि ये मेरा ही प्लान था। तो हनुमान जी कहते इसका और भी सबूत मैं आपको देता हूं कि जब श्री रावण ने मुझे मारने के लिए अपने अनुचरों को आदेश दिया था, तब इनका सभी प्लान आपने उल्ट पलट कर दिया कि कैसे। उसी समय आपने विभीषण को भेजा और विभीषण ने कहा कि नीति विरोधन मारिय दूता, आन दंड कछु करिय गोसाई, सवनी कहे मंत्र भल भाई। ये क्या आपका योजना नहीं था? तो रावण ने तभी इनका आदेश को बदल दिया और कहा कि अंग भंग करी पठइय बंदर, अंग भंग करी पठइय बंदर। और आपने क्या सरस्वती को निर्देश नहीं दिया था कि इनका अंग भंग करने के लिए? अंग भंग में आपने सरस्वती को इनके जीवा में बैठकर कहना क्या नहीं कहा था कि इनके पूछ पर अंग अग्नि लगा दो? ये किसका तो काम है? आपका तो है। देखिए, कपि के ममता पूछ पर सब ही कहूँ समुझाई, तेल बोरी पटवानी पुनी पावक देहु लगाई, पावक देहु लगाई। तो ये योजना में भी आप सरस्वती को भेजकर रावण के जीवा में बैठा कर ये भी प्लान आपने ही किया था, इनके पूछ में आग लगा दो। तो ऐसा ही हुआ था। और क्या हुआ था? जब मेरा पूछ में आग लग गया, तब क्या आपने 49 पवन को आग को सहायता करने के लिए भेजा नहीं था? न तो कैसे, क्या प्रमाण है? प्रभु प्रेरित ते ही अवसर, आपके प्रेरणा से ही आया था। प्रभु प्रेरित ते ही अवसर, चला मरुत न चास, अट्टहास करी गर्जा कपि बढ़ी लागल कास। श्री राम जय राम। जब आपका प्रेरणा से 49 पवन वहां पहुंच गया तो मुझे भी हर्ष हो गया। ये प्रभु ने मुझे स्वीकार दे दिया कि ये गदित काम लंका जलना काम भी मैं तुमको परमिट दे दिया, और इसलिए मैं सहायक भी भेज दिया 49 पवन को। श्री राम जी ने पूछा, तो आप कहते हैं कि ये सब काम मैंने ही किया है ना? बोले श्यावर रामचंद्र की जय। तो राम जी ने पूछा, आपने तो पूरा लंका को जला दिया, इसमें तो भयंकर आग था, और इस आग में तुम कैसे बच गए? श्यावर रामचंद्र की जय। हनुमान जी कहे, आप ये बात मुझे न पूछकर शंकर भगवान जी को पूछो तो आपको ठीक उत्तर मिल जाएगा। तो शंकर भगवान जी आपको कहेंगे क्या? जाकर दूत अनल जेहि सिरिजा, जाकर दूत अनल जेहि सिरिजा, जरा न सोते ही कारण गिरिजा। श्री राम जय राम। आपको शंकर भगवान जी बताएंगे कि जिनका द्वारा अग्नि का जन्म हुआ, जो अग्नि के जन्मदाता है, जो भगवान
ये इनका दूत है, तो अग्नि इससे कैसे जला सकता है? इसी कारण है गिरिजा, ये भयंकर अग्नि था, इसमें कॉपी का कुछ क्षत विक्षत भी नहीं हुआ, ये बिल्कुल नहीं जला। ताकर दूत अनल जेगी सिरिजा, जरा न सोते ही कारण गिरिजा। श्री राम जय राम। और श्री राम जी बोले, तुम तो लंका तो गए थे, इसमें 100 योजन समुद्र का तो लंघन करना पड़ा, तो ये बात तो तुमने ही किया ना। हनुमान जी बोले, ये बात भी मैं नहीं किया। तो किसने किया? ना, आपके मुद्रिका ने किया है। आपके मुद्रिका को मैं मुख में धारण किया और ये मुझे उड़ाकर लंका में प्रवेश करा दिया। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांघी गए अचर जनाही। अच्छा, तो हमारे मुद्रिका उस पार ले लिया। अगर ये बात सच है तो तुमने तो मुद्रिका को सीता जी को दे दिया, तो वापिस कैसे आए? न वापिस आने का भी तरीका ऐसा था कि सीता माता ने मुझे इनके मौथामणि दे दिया, और ये मौथामणि मुझे इस पार ले आया। इस बात पर तुलसीदास जी महाराज गीतावली में कहते हैं, प्रभु मुद्रिका उही पार ले। प्रभु जी के मुद्रिका उनको उस पार ले गए। प्रभु मुद्रिका उही पार ले, मथामणि यही पार, मथामणि यही पार। और लंका कैसे जला? सीता बिरह लंका जली, सीता बिरह लंका जली, प्रभु प्रताप तुम्हार, प्रभु प्रताप तुम्हार। तो ऐसे प्रतापवान प्रभु का देखिए, रावण की उपस्थिति में लंका नगरी में त्रैलोक्य विजयी दशानन के उपस्थिति में एक बानर ने उनके प्रिय अशोक वाटिका को ध्वंस करके उनके प्रिय पुत्र अशोक कुमार को, अक्षय कुमार को वध करके लंका नदी को जलाकर आ गया सीता जी के खबर लेकर। ये क्या कम बड़ी बात है? बहुत बड़ा बात है। ये श्री राम जी के सामर्थ्यवान पर ही हुआ है। ये सब कुछ हनुमान जी स्वीकार करते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तो मसकहि करहि बिरंचि प्रभु, अजहि मसकते ही। अस समर्थ रघुनायकहि, भजहि जीवत धन। श्री राम जय राम। श्री सीताराम अर्पणमस्तु।